चंद दिन पहले कराची में एक वाक़या हुआ। उस वाक़े में एक छोटा बच्चा जो कि शायद 8वीं क्लास का था या 7वीं क्लास का था, वो कहीं खेलने के लिए पतंग उड़ाता घर से निकला हुआ था और उसके वालिद घर आए, उस बच्चे का पूछा, उसके होमवर्क के टॉपिक पे डिस्कशन हुई और उसके बाद उसे ढूंढने निकले, वो मिला, उसे मारते पीटते वो वहाँ से घर तक लाए और घर लाने के बाद उन्होंने उसको पहले मारा भी और गुस्से से जल्दी में स्पिरिट पड़ी हुई थी उस पर डाल दी और किचन में वो लेने चले गए माचिस और लाए और उसके बाद जब आग लगाई तो वो कंट्रोल से बाहर हो गई और वो बच्चा शदीद बुरी तरह जल गया। 2 दिन वो हॉस्पिटल रहा और 2 दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया और वो मार्क्स और होमवर्क की नज़र हो गया। ये जो माशरा सारे का सारा बच्चों के नंबरों से उनकी काबिलियत को माप रहा है, सिर्फ उनके होमवर्क से उनके जहानत को माप रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। यकीन कीजिएगा, वो शायद पतंग उड़ाना भी एक फ़न है, शायद वो जो लुक्कन मिट्टी होती है वो भी एक आर्ट है, शायद वो मिट्टी से कुछ चीज़ बनाना भी एक आर्ट है। आपके छोटे बच्चे के अगर 10 दोस्त हैं तो ये कितनी बड़ी सोशल स्किल है कि उसने 10 दोस्तों के साथ अपना राब्ता रखा हुआ है। और आज सबसे बड़ा जुल्म और सितम ये, और ये खब्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त कि नंबर ख़त्म होने लग पड़े हैं। 1100 में से 1100, 1200 में से 1200, एक 2 नंबर कट रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ। मेरे और एजाज बुखारी साहब के ज़माने में हमारे मैट्रिक में 850 नंबर होते थे और यकीन कीजिएगा कि मुझे याद आता है कोई 760, 70, 80 पे मेडल होता था, यानी कि टोटल नंबरों से जो गैप था वो 70-80 नंबरों का गैप होता था। उर्दू में 70 नंबर, इंग्लिश में 70, 100 में से नंबर 70% बड़े नंबर थे, यानी अमंग द जो टॉपर्स हैं उनके नंबर उर्दू में और इंग्लिश में 70 या 80 आते थे। उर्दू में 100 में से 100 नंबर है। ना अदब का पता है, ना शायरी का पता है, ना लिटरेचर का पता है। इंग्लिश में से 100 नंबर रट्टे लगा के हैं, इंग्लिश लिखनी नहीं आती। मैथमेटिक्स में 100 में से 100 हैं, कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं पता। फिजिक्स में पूरे नंबर हैं, कुछ नहीं पता कॉन्सेप्चुअली। हमने ये क्रिएटिविटी को छीन लिया क्योंकि नंबर क्रिएटिविटी को मैयर नहीं कर सकते। हमने वो जहानत को, ज़िंदगी को सोचने को और ज़िंदगी के चैलेंजेस को सोचने के मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं बच्चों से छीन लिए। हम ये भूल गए हैं कि प्लेग्राउंड बड़ा कुछ सिखाता है। हम ये भूल गए हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप किसी स्पोर्ट्स के बगैर आ ही नहीं सकती। हम ये भूल गए हैं कि टिफ़िन शेयर करना भी एक बहुत बड़ा काम है। हम ये भूल गए हैं कि बच्चा आपका जो स्केच कर रहा है वो क्या पता कल को कितना बड़ा आर्टिस्ट हो। तो आप खुदारा जो नस्ल हैं, मैं आपके ज़रिए ये कम्युनिकेट वालदैन से भी करना चाहूँगा और जब आपने वालदैन बनना है मैं आपसे भी ये बात करना चाहूँगा। मेरे बच्चे के 9th के रिज़ल्ट आया चंद दिन पहले, बहुत अच्छा नहीं आया, हाँ पास है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं उस पर कर सका। हाँ, मेरा उससे एक इतराज़ थोड़ा सा ज़रूर था कि तुम्हारी कैपेसिटी से 10% ज़्यादा की थी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि चीखूँ, मारूँ, धाड़ूँ। किसके साथ मुकाबला? काश कि हेल्दी कंपटीशन मेरा मुझसे मुकाबला हो, मैं अपने कल से मुकाबला करूँ, मैं अपने पिछले दिन से मुकाबला करूँ। ये क्या मुकाबला कि मैं सबको हरा के और नंबर 1 होना चाहूँ और मैं जहानत को सिर्फ नंबर ही समझूँ। हार्वर्ड गार्डनर कहता है 9 तरह की जहानतें हैं। डैनियल गोल्डमैन कहता है 10वीं जहानत EQ है, वो इन सब जहानतों से ज़्यादा ज़रूरी है। जिस जहानत का EQ का मतलब भी बर्दाश्त और इखलाक और रवैया है, उसके बगैर आप तरक्की नहीं करते। दुनिया के बड़े लीडर्स के पास होते। डैनियल गोल्डमैन जब इमोशनल जहानत की EQ की बात कर रहा था, उसके बाद में कहीं जाके पता लगता है स्पिरिचुअल जहानत भी है। उसके बाद जाके पता लगता है जब स्ट्रेंथ फाइंडर आती है 2.0 और दुनिया को पता लगता है कि स्ट्रेंथ्स भी 34 तरह की है। ये बाद में जाके कहीं दुनिया को पता लगता है कि 16 तरह की शख्सियत की किस्में हैं और हर बंदा अपनी फितरत और अपनी कैपेसिटी में और अपने टैलेंट में ग्रो कर सकता है। हम खुदारा नंबरों से सिर्फ किसी की जहानत को ना मापें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।